माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो आज हम कहेंगे हमारा काशी और मथुरा बाकी है। आखिरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की भी अर्जी लग गई बागेश्वर धाम में। साथ में बड़े बड़े सुपरस्टार भी पीछे नहीं हैं, दिन प्रतिदिन अर्जी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। माइक लो, माइक जो है बहन, तुम अरे टेंशन ना लो, पहले बैठ तो जाओ गम खा के। बहन जी बहुत स्पीड में हो बहन। बहुत मन में श्रद्धा, बाबा मेरे बुला लिया। मैं बोल बालाजी सरकार की जय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज मैं यहाँ बैठी थी तो मेरे मन में विचार आया कि पत्रकार तो अब मैं सच्चाई बोलूंगी बालाजी के सामने। महाराज मुझे ऊपर गुस्सा मत होइएगा, मैं अपनी सच्चाई बोलूंगी। बोलो। ये है मेरा सच्चाई कि मैं यहाँ बैठे बैठे मैं आ रही हूँ छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के 3-4 दिन से। अब 16 तारीख से सीहोर का मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में पूरा मैं लीन हो गई हूँ। लेकिन मेरे यहाँ देखते देखते मेरा मन आज तक ये नहीं हो पाया कि बालाजी को स्वीकार करूँ कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इतना पता रहते हुए कि भगवान सब एक हैं, लेकिन मैं आज तक अपने दिमाग से डिस्टर्ब हूँ। भगवान मतलब भगवान है पता होते हुए। तो मेरे मन में एक बार मेरा भतीजा बोला कि बुआ ये बागेश्वर धाम वाले बाबा जी ना, जिसके ऊपर जो रहता है वो सबको सच्चाई बताते हैं। तो मैं बोली ऐसे बाबा तो मैं बहुत देखी हूँ, मैं अपना सच्चाई बता रही हूँ, बाबा मेरे ऊपर गुस्सा मत होइए। मैं बोली ऐसे। फिर मेरे मन में कल पत्रकार आए तो मेरे मन में एक विवेक भैया करके हैं। मैं बोली भैया आपको भी महाराज जी पैसा दे दिए होंगे, मैं आज सब बताऊंगी। यहाँ महाराज जी मेरे ऊपर गुस्सा मत होइए। सुन लो तो पत्रकार महोदय, विवेक भैया को बुलाना चाहूंगी। विवेक भैया को बोली मैं कि भैया आज ऐसा कुछ करो। कहाँ गए वो? कहाँ गए कल जिनकी अर्जी लगी थी वो कहाँ गए? नहीं दूसरे भैया हैं, दूसरे इधर जे विवेक चौबे करके। अच्छा, तो उनको मैं उनसे बोली तुमने पैसा लाएगा भैया? नहीं इधर आओ, तुम और आ जाओ। अपनी सच्चाई। हाँ अब देखो, जो सबके मन में मलाल हुई है ये तो बहाना है। सबके मन में मलाल हुई है कि गुरुजी जिन्हें बुलाए हैं। उसके बाद मेरे मन में ये आया, मेरे भाई फोन किए, बोले कि तू भी तो पूजा पाठ बहुत दिल से करती है, हम लोग तेरे को मानते हैं कि तू जो बोलती वो होता है घर में। तो मैं बोली अब मैं दुविधा में हूँ। मैं बोली बालाजी को तो मैं भी मान रही, लेकिन कल जो हुआ मेरे साथ वो तो मतलब ऐसा घटना। इनका कहना है कि रुपया लिए हैं का? नहीं गुरुजी देखिए, एक कल से लोग जो है, जब से आप मेरी अर्जी निकाले हमको बहुत गरिया भी रहे हैं। कह रहे हैं कि ये इंटरव्यू लिया था 2 दिन पहले और सब फेसबुक से जानकारी निकाल लिए होंगे, इसलिए स्वामी जी ने ऐसा बताया है। हाँ। और हमको कह रहे हैं कि तुमने काउंटर सवाल क्यों नहीं किया कि किसी का नाम आप बताइए। भाई किसी का भी बताइए, किसी के भी चाचा का नाम बता दीजिए, ये हमारे ऊपर आरोप भी लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा, आज हम 4 पर्चा खोल देंगे उनके लिए। तो आपने रुपया लिए क्या, ये और बता दीजिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल कोई रुपया नहीं लिया है। आप हमको बताए हैं पहले ना, कोई परिचय नहीं, कोई जीवनी नहीं बताया। ये जिनके हम नाम बुला रहे हैं इनकी जानकारी कोई दे रहा है क्या? ना। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। अब देखो ये आप पर आरोप लगा। कल जब हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे यहाँ पे, हम लोग दिल्ली से आए हैं, आप जान रहे हैं। हालांकि मेरे विषय में आप व्यक्तिगत जानकारी नहीं जानते हैं, सिर्फ इतना जानते हैं कि मैं दिल्ली से आया हूँ और TV9 भारतवर्ष का पत्रकार हूँ। कल जब मैं इस पंडाल में घूम रहा था तो मैंने ये महसूस किया बहुत लोगों की आकांक्षाएं हैं आपसे मिलने के लिए, वो दिव्य दरबार में आना चाहते हैं और चाहते हैं कि तुम्हारे मन में ये कैसे आया कि रुपया लिए हैं? हाँ, इन्होंने मुझसे कहा, मैं उसी पर आना था। इन्होंने मुझसे कहा, चलो कोई अब इन्हें माइक दो, हम इनको बताते हैं। इन्होंने मुझसे कहा, ये थोड़ी व्यथित थी। अब हमने ठीक जवाब दे दिया, अब बैठो। इन्होंने मुझसे कहा महाराज जी बंद कर दीजिए कि गुरुजी से मिलते हैं। हाँ ये बातें बंद कर दी। अब माइक इनको दे दीजिए, प्रश्न पूछो, समय बर्बाद मत करो जी। सबका वो हो गया, वो क्या बोलते हैं, क्लियर हो गया। नहीं क्लियर, जिंदगी भर के लिए सब बालाजी के हो जाओ। बोलो बालाजी महाराज की जय। अब सवाल पूछो जल्दी। सवाल बहुत ये है बाबा कि 2 रोटी खाने के लिए है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे हस्बैंड का तबीयत यहाँ पेट में बहुत खुजलाता है। उनका नाम बताया तुमने? किसी को नहीं, किसी ने पूछा है? नहीं, कोई नहीं। अच्छा ठीक है, क्या नाम है उनका? हनुमान प्रसाद पांडे। और वो नौकरी चाकरी से बहुत परेशान है, हमारा इज्जत थोड़ा बना है, लेकिन परेशानी बहुत। धन की हैरानी, घर में दिक्कत, पूरा घर उपद्रव मचा।
क्या ये सही लिखा है? सच्चाई। सच है? सच। पूरे घर में उपद्रव मचा, उलझन है, स्थायी जॉबपति हनुमान प्रसाद की नहीं है, आपके घर पर पितृदोष है, पितृदोष में सूरज लाल नाम के पितर घूम रहे हैं, यह शांत हो जाएंगे और आप पर आरोप लगता रहता है, उल्टा सीधा घर में विवाद बनता रहता है और आपको आपके ही परिवार के लोग खिल्ली उड़ाते व हंसते रहते हैं, चरित्र का भी आरोप लगाते रहते हैं, जिससे व्यथित हैं। और पूर्व में आप गलत भी थे और दरबार के लिए भी आपने गलत विचार किया है और आपके पति हनुमान प्रसाद हैं और साथ में सूरजमल नाम के उनके परदादा हैं और साथ ही साथ आपके घर पर 7 महीने के अंदर जॉब योग बनेगा, स्थिर वाला आशीर्वाद है। बोलो बालाजी महाराज की क्या जय। पर्चा यही बोल रहा है? यही बोल रहा है बाबा। आप यही पूछने आए? अब तो नहीं है गलत? नहीं बाबा, अब तो नहीं है हम आपके पाखंड में। आपके बारे में कभी अब गलत तो नहीं है सोचे। रुपया लेकर नहीं, करते हैं। नहीं वैसा नहीं, मन का अब विचार बाबा। आप चूंकि स्त्री हो, हम बहुत कंट्रोल में बोल रहे हैं, आपकी भी इज्जत है, नहीं तो हम दूसरे ट्रैक के महात्मा हैं। नहीं बाबा जी माफ कीजिए, अगले सच्चाई बोल दी ना, मैं गलत मतलब मन में आ गया था बाबा। इतनी सही होते हुए परिवार वाले गलत ठहरा देते हैं, ये बहुत तकलीफ है। आखिर ठहराते तो हैं। ठहराते लेकिन गलत में, सच्चाई रहते हुए सच्चाई का आप साफ आपको देना है जिंदगी भर। बालाजी की सरकार की जय। इसलिए सच्चाई बता दी ना, बालाजी महाराज की जय। सन्यासी बाबा की जय। अब एक बात माइक से बोलने योग नहीं है, नहीं तो जैसे हमने कल 2-3 लोगों को बताया उनकी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। बाबा यही कृपा करो, सच्चाई रहते हुए मेरे अंदर हर सच्चाई है, उसके बाद मुझे सब गलत ठहरा देते हो। ये ऐसा नहीं वैसा नहीं। ये वाला लगता है आपके ऊपर, ना तुम पढ़ो ना हम पढ़ते हैं, रियल है। अब समझ जाओ हम कितने गहरे आदमी हैं। लेकिन वही है बाबा झूठी लेकिन बात। हम कितने गहरे आदमी हैं ये तो पढ़ो पहले, यही लिखा है। हिंदी पढ़िए आप जी। हाँ, ये बोल देंगे तो घर उजड़ जाएगा। लेकिन ये झूठा है ना बाबा। है बात, लेकिन है तो यही, है तो यही। हाँ बहन जी, इसलिए घर हम उजाड़ने नहीं बैठे, बनाने बैठे हैं। और ये धमकी नहीं है। और ये जितने भी मीडिया वाले बोल रहे थे उनके लिए, कहाँ गए तिवारी जी? कहाँ गए तिवारी जी? जो बोल रहे थे ये धमकी नहीं है और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है बागेश्वर बालाजी के दरबार का। अब बाबा जी कृपा करो, भूल तुमने तो नहीं किसी को बताया है? किसी को नहीं बाबा। तुमने तो नहीं कहीं इस सर्विलांस में लाइन कहा कह रहे थे, काय पे डाल दिया है? इंटरव्यू में डाल दिया है। हाँ, फेसबुक में तुमने तो नहीं डाला, ये तुमने तो नहीं ये डाला है। नहीं, सच्चाई है। पूजा सच है? हर बात पूजा करती हूँ, बालाजी को सीताराम। भी, शंकर जी को भी, लेकिन मतलब मन का एक भ्रम का मतलब सब बोलते जैसे सुन के, बाकी मैं अब रोज उठो। बोलो बालाजी महाराज की जय। लेकिन बहन तुम कम बोला करो, इसीलिए तुमको सब लोग ये जो ऊपर वाला हमने बताया ना, इसीलिए तुम कम बोला करो। बहुत ज्यादा फुदकते रहते ना, इसलिए लोग तुम पर ऐसा उल्टा ऊपर वाला लगाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस है। हाँ, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस तुमने बेचारे पत्रकार को भी नहीं छोड़ा। उसने कल सच्चाई दिखाने की वो की थी ताकत, और तुमने उसको भी नहीं छोड़ा। जो है ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं। अब ये उनको नहीं बोल रही नहीं है तो पत्रकार थे, यही कहा था ना कि वो अपने अपने। जी महाराज कृपा करना, बालाजी बुलाइए महाराज जी हमको। अब आ जाइए, हमको जुड़ जाना है वहीं अब जो से। पर्चा ना दिखाइयो का वहाँ। कृपा बनाए रखना हमेशा। हनुमान खुशी पांडे को नौकरी चाकरी सब ठीक हम हो। नहीं था घर भी ताप लई जाओ खुशी रहा। हम घर भी ताप लेते हैं। हम तिवारी जी ऐसे वैसे गुरु नहीं है, हम दूसरे वाले गुरु हैं। हम इलू इलू भी बताए कि क्या जगह चल रहा हो। हाँ, और ठोक कर बताते हैं कि कितने जगह चल रहा हो। हम केवल चाचा भर का नाम नहीं, लवेरिया वाले खसम को भी नाम बताई थे कि कितनी मैडमन से कांटेक्ट है। हम बहुत उल्टे गुरु हैं, लेकिन मर्यादा में है, क्योंकि हमें बहुत दिन तक जीना है, कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। तो मैं सोच रही थी मैं छतरपुर आपसे मिलने जाऊंगी। वाह, कितने दिनों से जुड़े हैं? 1 महीना हुआ होगा मेरे को। बाकी मेरे को आपसे बहुत ज्यादा दुनिया जाए बलहारी, महिमा निराली उनका नाम। बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम।
राजकुमारी, सीताराम जपत रहो बस। बागेश्वर धाम दरबार आए, भूत आउत, आदमी आउत, गुंडा आउत, नेता आउत, फदाली आउत, अच्छे आउत, साधु आउत, महात्मा आउत, सबको तो है आउत। आओ माइक लो। कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ, कृष्णगढ़ मेरा मायका है। रहती कहाँ है? ससुराल मेरी खारी में है, कहाँ पड़ता है? सतना पास। अच्छा अच्छा, बोलो क्या बात? मैं यहाँ आपके पास आई, हाँ मैंने नाम सुना आप आ रहे हैं। हाँ, मैं वहाँ से खूब जोत आ रही, यहाँ पे बैठी मेरी चैन कोई उतार लेगा 2 तोला। राम राम राम। और फिर बहू मुझको बहुत परेशान कर, कोई बात नहीं, 3 नातिन हैं, कोई बात नहीं। पुत्र नहीं है। पढ़ी लिखी हैं आप पढ़े लिखे, नजदीक आओ। आपके 3 विषय आए। आपको पाँव व कमर में दर्द बनता, माइक से बोलो। हाँ मैं खूब दर्द बनता है पाँव, बेटा तुम तो पढ़े लिखे हो, ना समझ में आए तो टोक देना। पाँव व कमर में दर्द बनता, लगातार हैरान रहती, कृपा होगी बालक की अर्जी व बहू को पुत्र बालक हो जाए, ऐसी अर्जी है, यही लिखा है। लड़ती हैं। ठीक है, कृपा होगी, आशीर्वाद है, कलेश कम होगा। वर्तमान की तुम्हारी नई अर्जी जा है कि यहीं पर आपकी सुनीता नाम की एक औरत ने चैन निकाल ली है। ये माइक ठीक करो बेटा, ये माइक ठीक करो। हेलो हेलो। हाँ, आपकी जो है यहाँ दरबार में ही पंडाल में बैठे बैठे चैन निकाल ली। जब हम उसके समय निकाली, जब हम पूजा कर रहे थे जो यहाँ पर हनुमान जी की, तब निकाली है। सुनीता नाम की औरत ने निकाली और वह औरत वर्तमान में पंडाल के बाहर है। 2 तोला की चैन थी। जी 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 महाराज। कितने तोला की चैन थी? 2 तोला, कितने की थी? 1.5-2 तोला की थी महाराज जी। थी? जी हाँ, तो अब आप जो है पुलिस का सहयोग लो, बाकी हमने ठेका लो, हमने तो संकेत दे दे, ज्यादा बता भी सो हमारी आफतें बच जाती। पूरे भारत में तो हमारे विरोधी है, तो हमें लंबी आफत हो जाती। हमने बता दो, तुम सहयोग लो, इतने चौकी जहां बनी, भगवान की कृपा से खूब मेरा पुलिस की भतीजा व्यवस्था है, है। यही लेगा, मेरा हनुमान भतीजा है। बिल्कुल, हनुमान जी दया करेंगे, आशीर्वाद है। महाराज और जी तुम्हारी बहू ना लड़े। जी, मेरी बेटी आती है, वो अधिकारी है, दामाद एक रात के लिए भी आती है, तो भगवान- उससे भी चिढ़ती है और मेरे से चिढ़ती है, मुझे मारने को दौड़ती है, आप गुस्साती अभी है। तुरंत जाओ, देखो माइक से आवाज सुन के भी निकल गए हैं। आप तुरंत जाओ और यहां से दाहिने हाथ तरफ में शायद रंगीन वस्त्र पहने महावर वाला काम शायद वो करती है, जिसने चैन निकाली। महावर वाला बोले तो सिंदूर बेचवे को काम महावर वालों का हाउद ना। हाँ जी। आप देखो, परंतु निर्दोष को नहीं पकड़ना है। लो चलो, भगवान करे मिल जाए, है मुश्किल, जो चीज खूब याद बा मिला थे का। हमने तो बता दिया तुम में दम हो सो ले लो, हम तो गरीब आदमी, हमें तो जो बब्बाजू की। और देखो भैया, हमाना ना लगाइयो कि महाराज ने कछु पत्र, हम तो देखो जो है सो जो हमारे बाई पाई में आओ, तो हम तो भैया बता दें। अब जब हमें जो पतो लग गो कि इनको जो सामान जो इतना होगा, तो जो भी पतो कहा कि जिन्हें लाओ भेजिए कहाँ। हाँ, अब देखो, और जाओ तुम्हारी बहू सुधर जाए। जाओ, आओ बब्बा जी लाज रख दें। वह घमंड है, कछु नहीं है। हाँ जी तुम्हारी बहू घमंड है, जी। उनके घर कन को हाँ ओ ये खाएं जा तो कछु नहीं है, बाकी वह खराब नहीं है, मौकी बो रही है, हाँ। मौ चला उतरा दिन हाँ, भर। और और जो तुम्हारी भी बातें बता देती है। आउती में अब लड़ाई होते पुत्र जाए। नहीं है उनके, आओ, हमको उनकी चाहिए। तो आशीर्वाद हमने दे ही दो। लो कर जाओ, अब उठो, जल्दी उठो, तो पे भी कृपा बनी रहे। आओ। इसके बाद हाओ मताई बहू के लड़का हो जे, 3 बेर तो कह दई मताई। एक बेर ऐसे ही लफड़ा बेदा गो तो कहूँ हमने 2 बेर उनने पर्चा बनवा लो संतान को, 2 बेर के 3 बेर। भगवान की ऐसी दया भाई के जोड़ा से भाई। हाओ 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 जोड़ा से हाओ।
इससे ज्यादा आशीर्वाद भी नहीं लेने आवता। वो तो सिस्टम फिट है हम पूरा, इतन से कनेक्शन इतने फिट है सीधे, और इतन से अपन ने बाई भाई में सिग्नल डाले माए काम हो जात। बोलो सीताराम, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। सीताराम, बागेश्वर धाम की। आगे को लगो हम मुआ है खराब, हमने माइक पे हो बता दो, सब बताओ तो लो। बिना माइक के बता देते, काम भी हो जातो, चोर भी पकड़ो जातो, लेकिन पकड़ जे है साम लो, हमने लगा ली बुद्धि। हाँ, हनुमान जी का नाम है ज्ञानी नामाग्रगण्यम। हनुमान जी ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। हमारे हनुमान जी बुद्धि देत रात। बोलो सीताराम, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की।